कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो कानों में पड़ते ही एक ऐसी छवि को जहन में पेश करते हैं जिन्हें समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन ये आकर्षित करते हैं। अघोर या अघोरी शब्द के साथ भी ऐसा ही है। अघोरी शब्द का संस्कृत में अर्थ उजाली के ओर बताया गया है। वही अघोर का मतलब अघोर यानी जो कि घोर नहीं और सरल हो। हालांकि इनका स्वरूप वास्तव में डरावना होता है, लेकिन आध्यात्म की भाषा में अघोर बनने की पहली क्रिया मन से घृणा को निकालना होता है। मूलतः अघोरी शमशान जैसी जगहों पर सहजता से रहते हैं और तंत्र क्रियाएं सीखते हैं। सामान्यतः समाज जिन चीज़ों से घृणा करते हैं, अघोरी उसे अपनाते हैं। श्वेता शतरोपनिषद में भगवान शिव को अघोरीनाथ कहा गया है। अघोरी बाबा भी शिवजी के इस रूप की उपासना करते हैं। बाबा भैरवनाथ भी अघोरियों के आराध्य हैं। जानते हैं कि अघोरियों की रहस्यमय दुनिया से जुड़ी अनजाने पहलू के बारे में। कौन है अघोरी, ये क्या खाते हैं, इनका जीवन कैसा है और वो बातों जो अघोरी को अन्य साधकों से अलग बनाती है। भगवान शिव को अघोरपन का प्रणेता माना गया है। शिवजी के अवतार अवधूत भगवान दत्तात्रेय को भी अघोर शास्त्र का गुरु माना गया है। अघोर संप्रदाय में शिवजी के अनुयायी होते हैं। इनके अनुसार शिवजी की स्वयं में संपूर्ण है और समस्त रूपों में विद्वान है। आज भी सबके मन में ये प्रश्न उत्पन्न होता है कि अघोरी कच्चे मांस भी खाते हैं। कहते हैं कि अघोरियों ने खुद इस बात को माना है कि वे शमशान में रहते हैं और उधचले शवों को निकालकर उसका मांस खाते हैं। हालांकि ये बात आम जनमानस को विभत्स लग सकती है, लेकिन इसके पीछे माना जाता है कि ऐसा करना अघोरियों की तंत्र क्रिया की शक्ति को प्रबल बनाती है। ऐसा भी कहा जाता है कि शिव और शव उपासक होते हैं अघोरी। शिव के 5 रूपों में एक अघोर भी है। अघोरी भी शिव जी के उपासक होते हैं और शिव साधना में लीन हो जाते हैं। इसके साथ ही ये शिव के पास बैठकर भी साधना करते हैं, क्योंकि ये शिव को शिव प्राप्ति का मार्ग कहते हैं। ये अपनी साधना में शिव के मांस और मदिरा का भोग लगाते हैं। एक पैर पर खड़े होकर शिवजी की साधना करते हैं और शमशान में बैठकर हवन भी करते हैं। शिव के साथ अघोरियों बाबा की शारीरिक संबंध बनाने की प्रचलित धारणा है और खुद अघोरी भी इस बात को स्वीकार करते हैं। इसे वह शिव और शक्ति की उपासना का तरीका मानते हैं। उनका मानना है कि यदि शिव के साथ शारीरिक क्रिया के दौरान यदि मन ईश्वर की भक्ति में लगा रहे तो यह साधना का सबसे ऊंचा स्तर है। ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते अघोरी। अन्य साधु संत जहाँ ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, वही अघोरी ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते। केवल शिव ही नहीं बल्कि जीवितों के साथ भी अघोरी संबंध बनाते हैं। ये शरीर पर राख लपेटकर और ढोल नगाड़ों के बीच शारीरिक संबंध बनाते हैं। इतना ही नहीं, जब महिला का मासिक चल रहा है तो तब ये खास तौर से शारीरिक संबंध बनाते हैं। यह क्रिया भी साधना का ही अंग माना जाता है। माना जाता है कि इससे अघोरियों की शक्ति बढ़ती है। नरमुंड धारण करते हैं अघोरी। अघोरी अपने पास हमेशा नरमुंड यानी इंसानी खोपड़ी को रखते हैं। इसे कापिलका कहा जाता है। शिव के अनुयायी होने के कारण अघोरी नरमुंड रखते हैं और इसका प्रयोग वे अपने भोजन पात्र के रूप में करते हैं। इसके पीछे यह मान्यता है कि एक बार शिवजी ने ब्रह्मा जी का सर काट दिया था और उनके सर को लेकर पूरे ब्रह्मांड में चक्कर लगाए थे। हम अब देखते हैं कि अघोरियों की रहस्यमय दुनिया कैसी होती है। अघोरी हिंदू धर्म का ही एक अंग है, इसलिए इन्हें अघोरी संप्रदाय या अघोरपंथ कहा जाता है।
अघोरी देश भर में है, लेकिन काशी और वाराणसी में सबसे अधिक अघोरी मिलते हैं। ओघड़, सरभंग और घुरे अघोरियों की ये 3 शाखाएं होती है। कीनाराम अघोरियों को अघोरियों का बाबा कहा जाता है। ये कालूराम के शिष्य थे। कीनाराम बाबा अघोरियों ने गीतवाल, विवेकसार और रामगीत की रचना की। तो ऐसी होती है अघोरियों की दुनिया, और वो रहस्यमय होती है। तो कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे ऐसे ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।